हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड डॉक्टर शिल्पी गोयल, रेडियोलॉजिस्ट। जैसा कि हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड पर अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर के क्या साइंस होते हैं, कब आपको सस्पिशन रेज करना है। तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल अर्ली प्रेगनेंसी डेवलपमेंट की टाइमलाइन क्या है। जो टाइमलाइन है विद ए वेरिएशन ऑफ अबाउट हाफ वीक, ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट होती है। इसीलिए इफ देर इज़ अ डेविएशन फ्रॉम दिस नॉर्मल पैटर्न वी शुड रेज अ सस्पिशन दैट देर आर चांसेस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर। लाइक आई टोल्ड यू इन फर्स्ट पार्ट, वीक 4.5 पे जेस्टेशन सैक अपीयर करता है, वीक 5 पे यॉर्क सैक और वीक 6 पे एम्ब्रियो विद अ कार्डिक पल्सेशन। दिस वॉज डिस्कस्ड इन पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस सीरीज। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द फाइंडिंग्स विच आर डायग्नोस्टिक ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर ऑन अल्ट्रासाउंड। सो देर आर बेसिकली 3 फीचर्स। फर्स्ट, अगर क्राउन रम्प लेंथ 7 mm से ज़्यादा है और कार्डिक एक्टिविटी नहीं है, सो इट इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर। सेकेंड है मीन सेक डायमीटर, जो जेस्टेशन सेक का मीन सेक डायमीटर है, दैट इज़ मोर देन 25 mm विद नो एम्ब्रियो। मीन सेक डायमीटर के लिए हमें बेसिकली 3 डायमेंशंस लेनी होती है, फिर उसका मीन सॉफ्टवेयर की हेल्प से कैलकुलेट होता है। इफ़ दैट इज़ मोर देन 25 mm बट नो फीटल पोल इज सीन, दैट इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर ऑन अल्ट्रासाउंड। थर्ड साइन क्या है? थर्ड साइन के 2 सेगमेंट्स हैं। अगर आपको जेस्टेशन सैक दिख रहा है लेकिन यॉर्क सैक नहीं दिख रहा, उसके बाद आप फॉलो अप अल्ट्रासाउंड करते हैं 2 वीक्स के बाद, देन इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ कार्डिक एक्टिविटी देन इट इज डायग्नोस्टिक ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर। और सेकेंड ऑप्शन है कि अगर एम्ब्रियो दिख रहा है, यॉर्क सैक भी दिख रहा है, तो 11 डेज के बाद आप फॉलो अप अल्ट्रासाउंड करेंगे और कार्डिक एक्टिविटी अगर नहीं है, इट इज़ अगेन डायग्नोस्टिक ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर। ये हमने सीरीज़ पार्ट 2 में इस सीरीज़ के डिस्कस किया था। अब हम पार्ट 3 पर आते हैं। पार्ट 3 में हम बात करें विद द फाइंडिंग्स विच आर सस्पिशियस फॉर अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर। दीज आर नॉट डायग्नोस्टिक, बट इफ दीज फीचर्स आर सीन ऑन अल्ट्रासाउंड, दीज रेज अ सस्पिशन that there can be, these are poor prognostic indicators for pregnancy continuation. So इसमें फीचर्स क्या हैं? इसमें बेसिकली वी हैव डिवाइडेड दीज इनटू 4 सेगमेंट्स। फर्स्ट सेगमेंट है अगर क्राउन रम्प लेंथ 2 to 6 mm है बट हार्ट बीट नहीं है, सो इट रेजेज अ सस्पिशन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर। सेकेंड है मीन सेक डायमीटर 16 to 24 mm है बट फीटल पोल आपको नहीं दिख रहा है, तो भी इट इज़ सस्पिशियस फाइंडिंग। थर्ड है अगर आपको जेस्टेशन सेक दिख रहा है लेकिन यॉर्क सेक नहीं दिख रहा और आप 7 to 13 डेज के बाद फॉलो अप अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो कोई कार्डिक एक्टिविटी नहीं है। सेकेंड पॉइंट है जब आपको यॉर्क सैक भी दिख रहा है, उस केस में आप फॉलो अप अल्ट्रासाउंड करते हैं 7 to 10 डेज के बाद, और तब कार्डिक एक्टिविटी अगर नहीं है, तो इट रेजेज अ सस्पिशन फॉर प्रेगनेंसी फेलियर। थर्ड पॉइंट है इसी में, इफ देर इज एब्सेंस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एम्ब्रियो 6 or more weeks after the last menstruation period, it again raises a suspicion of early pregnancy failure. अब इसी में फोर्थ सेगमेंट है विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन द मोर्फोलॉजी ऑफ जेस्टेशन सेक, यॉर्क सेक एंड एमनियन। अगर आपका जेस्टेशन सेक स्मॉल है और एम्ब्रियो का साइज बड़ा है, मतलब मीन सेक डायमीटर और क्राउन रम्प लेंथ के बीच में लेस देन 5 mm का डिफरेंस है, तो इट इज़ अ पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर फॉर प्रेगनेंसी। सेकेंड है अगर आपका यॉर्क सेक काफ़ी बड़ा है, इफ़ इट इज़ मोर देन 7 mm, दिस इज़ अगेन अ पुअर इंडिकेटर। थर्ड है इफ़ देर इज़ एम्प्टी एमनियन, it again raises a suspicion for early pregnancy failure. Now अब हम कुछ इमेजेस देखेंगे। जो फर्स्ट इमेज हम देख रहे हैं ऑन द ए साइड, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक इरेग्युलर जेस्टेशन सैक है विच इज़ नॉट रेगुलर इन शेप, और आपको इसमें एम्ब्रियो नहीं दिख रहा है, फीटल पोल नहीं दिख रहा है। उसके बाद हमने फॉलो अप अल्ट्रासाउंड किया 10 डेज़ के बाद। 10 डेज़ के बाद जब हम देख रहे हैं तो देर इज़ नो इंटरवल ग्रोथ ऑफ द जेस्टेशन सैक एंड फीटल पोल इज अगेन नॉट सीन। फर्दर वी कैन सी देर आर सम हाइड्रोपिक चेंजेस इन द कोरियोनिक विलाई। सो दीज फाइंडिंग्स रेज अ सस्पिशन फॉर अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर। अब नेक्स्ट इमेज पर हम आते हैं। वी अगेन सी देर इज एनलार्ज्ड यॉर्क सैक, इट इज़ मोर देन 7 mm विच इज़ अ साइन ऑफ पुअर प्रोग्नोसिस। अगर हम गौर से देखें तो एक फेंट सी लाइन हमें दिख रही है। लेट मी ट्राई टू जूम द इमेज अ बिट। एक लाइन ये हमें दिख रही है, दिस इज यॉर्क सैक, फेंट सी लाइन दिख रही है। सो इट इज़ अगेन एनलार्ज्ड एंड इट इज़ सस्पिशियस ऑफ प्रेगनेंसी फेलियर।
अब हम थर्ड इमेज पर आते हैं। थर्ड इमेज की सेगमेंट ए पर। सेगमेंट ए में अगर हम देखें तो क्राउन रम्प लेंथ इज लार्जर एज कम्पेयर टू द मीन सैक डायमीटर ऑफ द जेस्टेशन सैक। The difference between the mean sac diameter and crown rump length is less than 5 mm. So again it is an indicator of poor prognosis. उसके बाद जब हमने कार्डिक एक्टिविटी देखी तो कार्डिक एक्टिविटी है सेकेंड इमेज में, इट इज़ शोइंग अ हार्ट रेट ऑफ 160। उसके बाद फॉलो अप अल्ट्रासाउंड हमने 2 दिन के बाद किया बिकॉज द पेशेंट केम अप विद वेजाइनल ब्लीडिंग। देन यू सी देयर इज एन अमोर्फस एम्ब्रियो एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, सो इट इंडिकेट्स अ नॉन वायबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। मीन्स फर्स्ट इमेज में आपका MSG और CRL के बीच में लेस देन 5 mm का डिफरेंस है आपको, लेकिन कार्डिक एक्टिविटी मिल रही है, लेकिन लेटर ऑन पेशेंट केम विद वेजाइनल ब्लीडिंग। फिर आपने देखा तो अमोर्फस एम्ब्रियो है एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, सो इट अगेन इंडिकेट्स नॉन वायबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी। तो पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स क्या है अर्ली प्रेगनेंसी में? जेस्टेशन सैक अगर इरेगुलर कॉन्टूर हो जैसा कि हमने फर्स्ट इमेज में देखा था, या लो लाइंग पोजीशन में हो, नॉर्मली इट शुड बी इन द फंडस लोकेटेड एक्सेंट्रिकली, बट अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में सर्विक्स में आपको मिल रहा है एंड इरेगुलर कॉन्टूर है, इट इंडिकेट्स पुअर प्रोग्नोसिस। यॉर्क सैक इफ इट इज कैल्सिफाइड और लार्जर देन 7 mm जैसा कि हमने अभी इमेज में देखा था। थर्ड इज एमनियन इफ इट इज एम्प्टी एंड लार्ज और एक्सपेंडेड। एम्ब्रियो इफ अंडरगोज अमोर्फस चेंज। कार्डिक एक्टिविटी इफ देयर इज ब्रेडिकार्डिया ऑफ 85 beats per minute or less. If there is chorionic villi, if chorionic villi undergo hydropic changes, and a subchorionic hemorrhage if it encircles at least 2/3 of the gestation sac, means इतना बड़ा subchorionic hemorrhage है कि 2/3 of gestation sac से ज़्यादा उसने एरिया कवर किया हुआ है। We will see some images of poor prognostic indicators. यहाँ पे हमें दिख रहा है ये कैल्सिफाइड यॉर्क सैक है, तो अगेन इट इज साइन ऑफ पुअर प्रोग्नोसिस। फर्दर यहाँ पे एम्प्टी एनलार्ज्ड एमनियन भी दिख रहा है, ये एमनियन है, काफ़ी एनलार्ज्ड है। नेक्स्ट इमेज हम देखते हैं। नेक्स्ट इमेज में आपको ये यॉर्क सैक दिख रहा है और एक एम्प्टी एमनियन दिख रहा है इसके साइड में जिसमें फीटल पूल नहीं है, सो इट अगेन इंडिकेट्स अ पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर। यहाँ पे हमें एक्सपेंडेड एमनियन दिख रहा है विच इज़ अगेन अ साइन ऑफ पुअर प्रोग्नोसिस। Now coming to the next image, there is large subchorionic hemorrhage which encircles more than 2/3 of gestation sac. So this again indicates poor prognostic indicator. Now we see there is chorionic bump. So it again indicates a poor prognostic indicator. Now अब segment part 4 जो ये सीरीज़ हमारी चल रही है अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर, इसका पार्ट 4 में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन, मतलब जिसमें बहुत अर्ली केसेस में पेशेंट आपके पास आए हैं एंड you have not made a diagnosis of intrauterine pregnancy. It is a very early thing and the gestation cycle is not seen. So we will discuss about the next part, this thing in next part, pregnancy of unknown location. Thank you friends. Please like, share and subscribe the video.